सभी बोर्ड्स को तो नहीं, मिनिस्ट्री को या बोर्ड को, एजुकेशन जो भी है, सबको बच्चों को ये कम से कम कहना चाहिए कि देखो बच्चों, इस कंडीशन तक यानी कि इस डेट तक, जैसे एटलीस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट तक या जून के लास्ट तक अगर कंडीशन सही होती है तो हम आपके एग्ज़ाम लेंगे। और अगर हम उस समय तक कंडीशन ठीक नहीं हुई, हम आपके एग्ज़ाम ना ले पाए, तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। किस बेसिस पर करेंगे ये भी बताना चाहिए। डाउटनेट पर आपको मिलता है दोस्तों मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। आपको बस क्वेश्चन की फोटो खींचनी है, क्रॉप करना है और देन उसको क्लिक करेंगे तो आपको 3 सेकंड के अंदर वीडियोस मिल जाएंगी। सो यहाँ पर बहुत ही आसान है, आज ही डाउनलोड कर लीजिए। 6 to 12 नीट, जेई और मैथ्स एडवांस के साथ साथ, सो आज ही डाउनलोड करिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने वाले हैं। स्टूडेंट बहुत ही मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि कल मैंने एक स्टूडेंट से बात की तो स्टूडेंट्स क्या चल रहा है उनके मन में मुझे समझ में आया। आप लोग सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स को लेके बड़े परेशान हो, ठीक है। आपकी डेट भी शायद 15 जून के लगभग एचआरडी मिनिस्टर ने कह दी है। साथ ही जेई और नीट की डेट भी उन्होंने अनाउंस कर दी है। यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया है कि 16 जुलाई से हम एग्जाम्स लेने वाले हैं, ठीक है। बच्चे परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या टाइटल भी क्या लिखा है कि बच्चे परेशान हैं, डरे हुए हैं, लेकिन किसी को उनकी फिक्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं फिक्र नहीं है। कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, ही इज इन इंदौर, मध्य प्रदेश। उन्होंने बताया कि सर आप ये सोचिए कि बच्चे जो हैं, आप उनके एग्ज़ाम्स लेने की बात कर रहे हो, अगर आप जून में उनके एग्ज़ाम्स लेते हो तो सोचिएगा क्या उस समय तक क्या कोरोना का असर नहीं रहेगा? क्या उस समय तक कोई एक भी केस नहीं रहेगा? हर सेंटर में हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं और पूरे इंडिया में लाखों स्टूडेंट जब एक साथ कहीं पर पेपर देंगे, अगर वहाँ पर कोई एक केस कोरोना का निकल के सामने आ जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मतलब यहाँ पर सरकार जो है वो, मैं एचआरडी मिनिस्टर की उस बात को नहीं यहाँ पर पर्टिकुलर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हर उस स्टेट बोर्ड की, हर उस सेंट्रल बोर्ड की, हर उस एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन बोर्ड की। मैं वो बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। अब वो कोशिश अपने हिसाब से मुझे लगता है सही कर रहे हैं, अपने हिसाब से कि चलो बच्चों को एक डेट बता दी कि इस डेट को आपके एग्जाम होंगे बच्चे, लेकिन जो उनका तरीका है वो शायद बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। यही मेन रीज़न है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंटिंग करते रहते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर रहे होंगे इस समय कि सर हमें प्रमोट करा दो, सर हमारे एग्ज़ाम ना लो, सर हम कैसे पढ़ें। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसका कहना ये था कि सर ये बताइए, एक तरफ तो कोरोना से रोज़ाना शहर में नए नए केस हमारे निकल के आ रहे हैं, जी हाँ, दूसरा हमें एग्ज़ाम से हमारा एग्ज़ाम सर पर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है एग्ज़ाम्स तो हम लेंगे, एग्ज़ाम नहीं होगा, आप भी यही कहते हो, और दूसरा हमारी कॉपी चेकिंग का क्या होगा, रिजल्ट का क्या होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है। 10th वाले कह रहे हैं हमारी 11th की स्टडी स्टार्ट कर दी है, हम 11th का पढ़े या 10th का पढ़े। 12th वाले कह रहे हैं कि हम आगे क्या करें। सो यहाँ पर स्टूडेंट दे आर वेरी पजल और लगातार वो कमेंट करते रहते हैं बिकॉज ऑफ, केवल उसका एक ही रीज़न है जिसका मुझे बड़ा खेद है, जिसलिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको शेयर करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर, चाहे ट्विटर पर करो, आप फेसबुक पे करो, कहीं भी करो। और मुझे लगता है ये सरकार तक वीडियो जानी चाहिए। जी हाँ, ये कम से कम आपकी मिनिस्ट्री तक या फिर एजुकेशन बोर्ड तक वीडियो जानी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, तभी कुछ असर होगा। और मुझे लगता है कि सारे यूट्यूबर्स को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको इस तरह की वीडियोज़ बनानी चाहिए। क्या कि देखिए कहीं ना कहीं लाखों स्टूडेंट जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं इस समय। सर्वाइव का मतलब है कि मैं मानता हूं हर एक स्टूडेंट्स के एग्जाम लेने ज़रूरी है। मैं एज ए कॉमर्स लेक्चरर यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम लीजिए, कोई मनाही नहीं है एग्ज़ाम की, ठीक है, एग्ज़ाम आप लीजिए। लेकिन क्या सही टाइम है एग्ज़ाम लेने का? जुलाई में जून में या फिर मई में, और बच्चों के पास कोई पर्टिकुलर एक रिपोर्ट नहीं है। दुख इस बात का है। आरबीएसई वाले बच्चे कहते हैं सर हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे बोर्ड ने कुछ कहा ही नहीं है। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जहां पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि हम कब तक लेंगे एग्जाम। उसके रीज़न क्या है बच्चों? एक तो आप परेशान हो उधर क्योंकि आपको नहीं पता है कुछ भी, दूसरा बोर्ड अलग से परेशान है। बोर्ड क्यों परेशान है? क्योंकि कोरोना किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस सारी चीज़ों की जड़ जो है वो कोरोना है। यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है जो मुझे लगता है हर एक बोर्ड को, हर एक मिनिस्ट्री को कर देनी चाहिए, और वो है कि बच्चों को सेटिस्फैक्शन। सीबीएसई की मैं तारीफ करूँगा इस बारे में, लेकिन बच्चे उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। सीबीएसई ने एक लाइन बार बार कही
चाहिए अपने हर एक नोटिफिकेशन में कि हम जो भी करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट को सेफ रखते हुए ही करेंगे। यानी कि हम जो भी करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट को सेफ रखकर। बच्चों समझिए मेरी बात को, सीबीएसई का कहना क्या है इनडायरेक्टली कि बच्चों अगर हम आपको साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कुछ बच्चे ये घबरा रहे हैं कि शायद मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और पता लगा मुझे एवरेज मार्किंग दे दी, मुझे प्रमोट कर दिया, तो जहाँ मेरे 90+ मार्क्स आने थे और वहाँ मुझे एवरेज मार्क्स मिलेंगे तो मेरा क्या होगा। वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि मैं 2-4 नंबर से फेल हो जाऊं तो मुझे ग्रेस मिलना चाहिए। सर कितने नंबर का ग्रेस मिलेगा सर, प्लीज़ बताइए। सीबीएसई कुछ नहीं बताता इस बारे में, ना वो कुछ कहता, ना आईसीएसई बोर्ड कुछ कहता, एनआईओएस भी नहीं कहता। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है, जो सर सीबीएसई ने कही है और मुझे लगता है सभी वही जानते हैं, सभी बोर्ड वही कह रहे हैं कि हम जो भी करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट को सेव रख के करेंगे। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड आपको ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि पहली बात तो आप अपने बोर्ड पर विश्वास कीजिए कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए आपको काय अपनी प्रिपरेशन रखो। लेकिन यहाँ बच्चों डर इस बात का है बच्चों के अंदर, क्योंकि मैं लगातार इंटरेक्ट होता हूँ, लाइव जाता हूँ बच्चों से, इंस्टाग्राम पे भी लाइव जाता हूँ, आप जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी लाइव आता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा बच्चों से व्हाट्सएप पे बातें होती हैं, फ़ोन पे बातें होती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब इस समय टेंशन में जो है ना, मैं मानता हूँ भारत में वो बच्चे हैं। उसका रीज़न यही है कि उन्हें पता ही नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। मैं मानता हूं सीबीएसई ने कह दिया कि हम एग्जाम लेंगे, 10 दिन पहले आपकी घोषणा कर देंगे, 10 दिन पहले सूचना दे देंगे। लेकिन अगर 10 दिन पहले आपको सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद आपके एग्जाम्स लेते हैं, सपोज जून में एंड में एग्जाम लेते हैं, क्योंकि 15 जून से पहले का कोई मतलब नहीं है। आज भी हर शहर में मतलब अब तक के हाईएस्ट कोरोना केसेस आए हैं 3,500 के लगभग, अब तक के हाईएस्ट। और ये कंडीशन कही जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो कि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि जून में और ज़्यादा केसेस बढ़ने हैं स्टार्टिंग में, अमेरिका में नहीं पूरे विश्व में। अब ऐसे में एग्जाम्स की डेट अगर घोषित कर दी जाती है 10 दिन पहले और एग्जाम लेते समय कोई एक किसी सेंटर पर एक बच्चा अगर कोरोना से पीड़ित पाया गया या उसके सिम्टम्स निकले तो क्या होगा, कब तक। चलो ये बात भी मैंने सुनी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रख लेंगे, बच्चे हैं सोशल डिस्टेंसिंग में मानते नहीं। एक कमरे में जहाँ पर 30 बच्चे बैठते हैं या 28 बच्चे बैठते हैं, सेंटर में आप अगर वहाँ 14 बच्चे बिठाओगे तो रूम का जो एंट्री गेट है वो तो एक ही रहेगा ना। ऐसे करके इतने सेंटर कहाँ से लाओगे, और ऐसे करके कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम लोगे। और एग्ज़ाम लोगे तो 2 महीने कॉपी चेकिंग के लिए मांगे हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के चीफ ने। सो 2 महीने क्या मिल पाएंगे अगर जून के लास्ट में एग्जाम होते हैं। सो प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि जो मैं अब तक जितनी भी वीडियो मैंने बनाई सब में मैंने जो भी बोर्ड ने कहा, जो भी एचआरडी मिनिस्टर ने कहा, मैंने जू का तू आपको बता दिया, जैसे इंफॉर्मेशन अपने व्यूज़ दबा कर रखे। लेकिन आज नहीं दबेंगे, आज जो कुछ है सारा बता दे रहा हूँ। आप 2 महीने कॉपी चेकिंग के लिए मांगे यहाँ पर बोर्ड ने। अगर जून लास्ट में एग्जाम्स होते तो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त क्या कॉपी चेक होगी? क्या अगस्त के लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा? और अगर अगस्त के लास्ट में रिजल्ट मिलेगा तो बच्चों अगले साल का क्या होगा? सितंबर से स्टार्ट होंगे क्या? कितना टाइम मिलेगा? 11वीं वालों का क्या होगा? जो बच्चे सीए फाउंडेशन की तैयारी करने वाले हैं, जेई की तैयारी करने वाले हैं, उनकी डेट भी आ गई है। तो मैं एचआरडी मिनिस्टर की भी उस बात को रोक कर कहूँगा, सबसे पहले तो प्रणाम मेरा उन्हें, लेकिन ये जो क्या डिसीजन लिए गए हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, क्या बहुत हद तक सही लगते हैं? मुझे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते मुझे सही? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ये है कि चलो जुलाई में एग्ज़ाम्स मैं मानता हूँ कि नीट के और जेई के रख दिए, क्योंकि उनकी सोच ये होगी कि जुलाई तक बहुत हद तक केसेस जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। ऊपर वाला करे कि केसेस कंट्रोल हो जाएं और कंट्रोल होने के साथ ही अच्छे से एग्ज़ाम हो पाए। और ये भी मुझे पता है कि जब वो एग्ज़ाम लेंगे तो हर सेंटर में, जब एग्ज़ाम लेंगे तो हर सेंटर में वहाँ पर आइसोलेशन होगा, हर सेंटर में बच्चों को मतलब उनकी क्या कहते हैं उनका छिड़काव जो भी कुछ है, मतलब बच्चों को पूरी सेफ्टी रखकर करेंगे। लेकिन सेफ्टी रखकर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैं निवेदन करता हूँ यहाँ पर मिनिस्ट्री को, यहाँ पर बोर्ड को, और इस वीडियो को फैलाइए। बच्चों मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम बच्चों को कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन दे जिससे कि वो इस कोरोना के काल में, इस पेंडेमिक कंडीशन में अपने घर पर टेंशन फ्री रह सके, क्योंकि स्टूडेंट टेंशन फ्री नहीं है। आज कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो अपलोड करे, हजारों की संख्या में बच्चे देखते हैं। एचआरडी मिनिस्टर लाइव आए, 50,000 स्टूडेंट इज ऑन लाइव दैट टाइम। जी हाँ, और अगर कोई भी मिनिस्टर अगर आता है तो वो बच्चे इस इंतजार में रहते हैं कि अब क्या घोषणा होगी, अब क्या कहेंगे। तो प्लीज़ मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बिलीव करिए अपने बोर्ड पर। जी हाँ, बोर्ड को मैं सभी बोर्ड की तरफ से बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ
और मैं भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बोर्ड खुद परेशान है कोरोना के चक्कर में। उनके पास बस एक ही हथियार है जो उन्होंने बच्चों को दे दिया। क्या कहा कि बच्चों हम जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे। एग्ज़ाम्स की डेट भी अनुमानित तय हो गई कुछ जगह, और वो अनुमानित डेट भी इसलिए अनुमानित रखी गई है क्योंकि कोरोना का कुछ नहीं पता है। जैसे अभी केसेस एकदम से बढ़ गए थे कुछ लोगों की वजह से, तो हो सकता है वो आगे भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों आपको अपने बोर्ड्स पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात, उन मिनिस्टर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो मिनिस्टर जो हैं सभी अपने बच्चों पर थोड़ा सा ऐसा कुछ मैसेज दें, कुछ भी ऐसा मैसेज, जैसे बच्चों को हो सकता है कि बच्चों अगर इस तारीख तक, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, सभी बोर्ड्स को तो नहीं, मिनिस्ट्री को या बोर्ड को, एजुकेशन जो भी है, सबको बच्चों को ये कम से कम कहना चाहिए कि देखो बच्चों, इस कंडीशन तक यानी कि इस डेट तक, जैसे एटलीस्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में या जुलाई के लास्ट तक या जून के लास्ट तक अगर कंडीशन सही होती है तो हम आपके एग्ज़ाम लेंगे, और अगर हम उस समय तक कंडीशन ठीक नहीं हुई, हम आपके एग्ज़ाम ना ले पाए, तो हम आपको प्रमोट कर देंगे। किस बेसिस पर करेंगे ये भी बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रमोशन में, जैसे यूजीसी ने कहा है कुछ जगह पर, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, आप जुलाई में भी एग्ज़ाम ना ले पाए, तो 50-50% से बच्चों को प्रमोट कर दो। 50% उनके इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग और 50% उनके लास्ट ईयर्स के, जैसे बीकॉम या बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो उनके फर्स्ट ईयर में क्या मार्क्स आए उसके बिहाफ पे एवरेज मार्किंग कर दिया जाए। ये उन्होंने क्लियर किया। कितना अच्छा लगा मुझे यूजीसी का डिसीजन। एक रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने कहा। लेकिन अगर ऐसे ही सभी 10th और 12th वाले बोर्ड या फिर आपका एचआरडी मिनिस्ट्री ये घोषित कर दे कि कहीं ना कहीं बच्चों इस डेट तक अगर हो पाएगा तो हम आपके एग्ज़ाम लेंगे, और अगर हम इस डेट तक आपके एग्ज़ाम नहीं ले पाए बच्चों किसी भी वजह से, तो हम उस समय आपको प्रमोट कर देंगे, और प्रमोट करने का दायरा ये रहेगा। ऐसे में बच्चा उस डेट तक की अपनी स्टडी करेगा, और उस डेट तक की अपनी स्टडी के साथ ही जो है वो बच्चा कहीं ना कहीं अगले साल की भी तैयारी में लग जाएगा, जो कि अभी परेशान है कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, कि मैं आज की तैयारी करूं कि मैं कल की तैयारी करूं। हाँ, मैं मानता हूं सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। आधे बच्चे जो हैं वो अच्छी कंडीशन में, उनके पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं, तो वो कुछ लोग मेरे टच में भी है। मैं उनको कह रहा हूँ कि बच्चों अपनी इस साल की भी पढ़ाई थोड़ी रखो, क्योंकि एग्जाम्स हो सकते हैं, उनको भी पढ़ते रहो टाइम टेबल बनाकर, और अगले साल के लिए भी अपनी तैयारी करिए। तो बच्चों मेरा ये मैसेज था, जो कुछ बात थी मैंने सारी शेयर कर दी। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। नेगेटिव भी कमेंट करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत